18 साल की आकांक्षा। नीट पेपर लीक के बाद छात्रा आकांक्षा ने जान दे दी। सुसाइड नोट लिखकर छात्रा ने फांसी लगाई। एक छोटा सा खत लिखते हुए सुसाइड कर लेती है कि मम्मी पापा अब मैं इस परीक्षा को दोबारा देने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगी। पिता ने किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख का लोन लिया था। कुक का काम कर रहे थे ताकि बच्ची पढ़ सके और पूरे परिवार की गरीबी, बेबसी, लाचारी को दूर कर लेगी। पढ़ने में बहुत तेज आकांक्षा जिस दिन नीट परीक्षा को पास करके डॉक्टर बन जाएगी, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन पिता सदमे से उबर नहीं पा रहे और आकांक्षा अलविदा कह गई क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया था। एक सवाल के साथ ये बात शुरू करूंगा। राजस्थान के प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, अंशिका पांडे और आकांक्षा चतुर्वेदी जैसे सुसाइड कर चुके बच्चों का हत्यारा कौन है, जिसने नीट की परीक्षा के बाद सुसाइड कर ली? कौन है दोषी जिसके वजह से नीट की परीक्षा लीक हुई और इन बच्चों को सुसाइड करना पड़ा? ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। इसके दोषी को क्या कभी सजा मिलेगी? क्या इन बच्चों के आत्महत्या को आप आत्महत्या ही कहेंगे या सिस्टम ने मारा, सरकार की गलत नीतियों ने मारा, किसी पेपर लीक माफिया ने मारा? ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं और उन तमाम बच्चों से गुजारिश भी करता हूं कि हिम्मत मत हारो। एक परीक्षा है, उसके पेपर लीक में आपका कोई दोष नहीं। हिम्मत रखो, हालात से लड़ो। हार मानने से कोई समाधान नहीं होगा। पीछे परिवार जो बेबसी महसूस करता है, आप उन्हें और दुख देकर जाते हैं। इसलिए हिम्मत रखिए और सवाल करिए आंख में आंख डाल करके इस सत्ता से, इस व्यवस्था से जिसकी गलती का असर आपके ऊपर हो रहा है। चलिए राजस्थान चलते हैं। राजस्थान के सीकर में छात्र प्रदीप मेघवाल ने सुसाइड कर लिया। प्रदीप मेघवाल अपने घर का सबसे उम्मीदों भरा चिराग था। नीट की परीक्षा का पेपर लीक होता है और प्रदीप मेघवाल सुसाइड कर लेता है। विपक्ष की तरफ से मदद की जाती, परिजनों से मुलाकात होती है, लेकिन परिजनों को जो खो गया उसे लौटाया नहीं जा सकता। प्रदीप मेघवाल का हत्यारा कौन है, ये सवाल आप भी कीजिएगा। मध्य प्रदेश के रीवा की तरफ चलिए। मऊगंज की 20 वर्षीय छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने नीट के पेपर लीक विवाद से आहत होकर के ये कहते हुए जान दे दी, पापा का कर्ज उतारूंगी। लेकिन यह कहने वाली आकांक्षा हार मान गई और उसने सुसाइड नोट में यह लिखा कि दोबारा परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा के लाल बाग में नीट पेपर लीक के बाद अंशिका पांडे ने जान दे दी। जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, उसका चौथा प्रयास था। बार बार पेपर लीक होने से वो अपनी हिम्मत हार गई और सुसाइड कर लेती है। एक बच्ची अंशिका पांडे नीट की तैयारी कर रही थी। उसका ये चौथा अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में कुछ नंबर से रह गया था, लेकिन इस बार जब पेपर लीक हुआ तो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे ये लगता है कि एक तो सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाए, क्योंकि आत्महत्या रास्ता नहीं है। बिहार के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के गर्ल्स हॉस्टल में समस्तीपुर की 17 वर्षीय छात्रा मृत पाई गई। पुलिस ने कहा कि शव पंखे से लटका था। परिवार ने नीट के विवाद और परीक्षा परिणामों के तनाव का हवाला दिया। मृतका श्रुति कुमारी थी, जो 24 से पटना के राधे कृष्ण हॉस्टल में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी करती थी। हॉस्टल के अनुसार छात्रा ने सोमवार रात खाना खाया, अपने कमरे में चली गई। अगले सुबह दरवाजा न खुलने पर अन्य छात्रों ने सूचना दी और उसको शव पंखे से लटका हुआ मिला। झारखंड के कोडरमा की 16 वर्षीय
छात्रा ने भी आत्महत्या की। चित्रगुप्त वो नगर वार्ड संख्या 24 स्थित एक किराए के मकान में LIC एजेंट संजय कुमार सिंह की इकलौती पुत्री रुचि कुमारी के रूप में यह मामला सामने आया कि नीट की परीक्षा लीक होने के चलते कोडरमा की रुचि ने भी सुसाइड कर ली। ये केवल एक आंकड़े नहीं हैं या चंद नाम नहीं हैं, ये उन परिवारों की रोशनी थे जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके इन बच्चों को पढ़ाया होगा। इन बच्चों ने भी जाने कितनी मेहनत करके, हिम्मत दे करके नीट परीक्षा की तैयारी की होगी। इनका परीक्षा में सिलेक्शन ना होता तो ये मानते कि और मेहनत की जरूरत है, फिर पढ़ते, नहीं होता कुछ और करते, जिंदगी से हार नहीं मानते। लेकिन सरकारी सिस्टम ने, व्यवस्था के लीक तंत्र ने इन बच्चों की जान ले ली। इसीलिए हम ये सवाल आपसे करना चाहते हैं कि क्या ये आत्महत्या है या हत्या है। इस अपनी स्क्रीन पर उस बच्ची के उस आखिरी खत को जरा देखिए। मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा कि मेरी बिटिया पढ़ लेगी और डॉक्टर बनेगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर अब दोबारा पेपर अच्छा लाए इसकी क्या गारंटी। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दी आप दोनों का। स्नेहा। इस खत को देखते हुए मुझे तो रोहित वेमुला की याद आ गई। रोहित वेमुला ने भी ऐसे ये खत लिख करके सुसाइड किया था 2016 में। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक नौजवान जिसकी फेलोशिप रोकी गई, प्रताड़ित किया गया और सांस्थानिक हत्या की दिशा में उसे ढकेल दिया गया। और ऐसे जाने कितने नौजवान कोटा और तमाम और जगहों पर परीक्षा की तैयारी करते करते हर साल आत्महत्या की दिशा में जा रहे हैं। एक जगह मैंने पढ़ा कि जब इस दौर के लिए इतिहास की खुदाई होगी तो यह पाया जाएगा कि एक खास उम्र वर्ग के बच्चे दफन हैं, उनके अवशेष बताएंगे कि वो एक साथ मर गए या मरे। तब यह सवाल पूछेगा इतिहास कि उस समय का निजाम कौन था, उस समय की सरकार किसके थे। इन आत्महत्याओं या सच कहें तो हत्याओं के जिम्मेदार को कब सजा मिलेगी। और यह किसी एक परीक्षा नीट का या एक पेपर लीक का सवाल नहीं है। यह इस देश में शिक्षा की बर्बादी और नौजवानों के हक अधिकार और उनके रास्ते को तबाह करने की एक पॉलिटिक्स के ऊपर सवाल करना चाहिए इसको। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये चंद बच्चों की आत्महत्या या एक पेपर लीक से इसे मत जोड़िए। आप भी सोचिए कि आपने इसके पहले जब हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति, पाखंड और अंधविश्वास की राजनीति चल रही थी, तब आप चुपचाप उसका मजा लेते हैं, और जब बात आपके बच्चों के कॉलर तक पहुंचती है तब आपको लगता है कि कुछ बर्बाद हो रहा है। कैसे बचाओगे इन बच्चों को, कैसे वापस आप ले पाओगे। एक मंत्री का इस्तीफा तक नहीं हुआ। बेशर्म और बेहया सरकार की यह स्थिति देखिए। ऐसी सरकार आपने नहीं देखी होगी। एक मंत्री का इस्तीफा देने में क्या जाता है, इतनी सी नैतिकता होती। और कहते हैं कि शिक्षा मंत्री नैतिक आधार पर इस्तीफा देता है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, फिर कल को कुछ और बना देते। जैसे तुमने CBSE के 2 अधिकारियों को हटाया, फिर कुछ और बना दिया। तो तुम तमाशा भी तो कर सकते थे, लेकिन तुमने इस पूरे मामले में तमाशा नहीं किया, और अब आत्महत्याओं के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ये इस देश के भविष्य के ऊपर संकट है। ये इस देश के नौजवानों को सोचना होगा। आपको कल हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति में जब जब मजा आया, तब आपने देखा ही नहीं कि शिक्षा का बजट कब कम हुआ, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, नौजवानों को आपने कितना दबाव डाल करके वहां तक भेजा है। ये थोड़े से नौजवान हैं जिनके हाथ में कलम किताब है, बाकी तो मजदूर बन गए साहब। शिक्षा और रोजगार दोनों बर्बाद होगा तो ये सब भी मजदूर बनेंगे। मालिक नचाएगा और आप उस नेता का जय जयकार करते रहिए जिसको आप नॉन बायोलॉजिकल अवतारी मानते हैं। सवाल कब करेंगे, इसका जवाब हो तो बताइएगा। फिलहाल उन बच्चों को, उनके स्मृतियों को नमन, उनके परिजनों को हिम्मत मिले। और बाकी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, ऐसा मत करो, हार न मानो, लड़ो, हालात से लड़ो और अपने भविष्य के लिए लड़ो। दोषी तुम नहीं हो, दोषी के खिलाफ लड़ो। अपनी ताकत जुटाओ,
संविधान को हाथ में ले करके, वरना अपना नुकसान करने से भविष्य नहीं बचेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।